तो 84,000 ऋषि नैमिषारण्य में सूत जी को नमन वंदन करते हैं और कहते हैं, सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आप मेरे कानों को अमृत लगने वाली भगवान की कथा सुनाइए। अब कथा शब्द का अर्थ भी समझ लेना चाहिए। कथा क्या है? हम प्रायः कथा का कोई कहानी किस्सा ही समझते हैं, परंतु वास्तव में जो कथा का अर्थ है वह कथ यानी कहना। हम कहते किस लिए हैं? किसी वस्तु को प्रकाशित करने के लिए, उसका बोध करने के लिए। कथ्यते प्रकाश्यते अनेन इति कथा, जिसके द्वारा हमें कुछ विशिष्ट ज्ञान आदि प्रकाशित करना होता है, उसे कथा कहते हैं। इसलिए जैसे कि राम कथा का तात्पर्य है भगवान श्री राम के चरित्र के बारे में कुछ कहना, उसी प्रकार से हम कहते हैं कि भगवान श्री राम जी कौन है, उनका क्या स्वरूप है, वह सब किसमें प्रकट किया जाता है। और ऐसी कथा सुनाइए जिसको सुनकर के भक्ति, ज्ञान, वैराग्य बढ़ने लगे और मोह, माया, आसक्ति, राग, द्वेष, क्रोध आदि जो दुर्गुण हैं वो घटने लगे। इस प्रकार से कथ्यते अनेन इति कथा, ये कहा जा रहा है, यानी कि सद्गुणों की प्राप्ति के लिए और दुर्गुणों की निवृत्ति के लिए कथा कही जाती है। ये सारा का सारा वर्णन आपको एक मनुष्य से महामनुष्य बनाने की दिशा में एक प्रक्रम है। कथा मनुष्य को एक साधारण मनुष्य से परम चेतना अवस्था से युक्त परम पावन मनुष्य बनाने की दिशा में बढ़ाने वाली कथा कहलाती है। तो इसलिए इस कलयुग में जीव आसुर दुष्ट भाव को प्राप्त होकर के बड़े दुखी हो रहे हैं। तो उनके लिए अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने का, कृष्ण मार्ग को प्राप्त करने का सबसे बड़ा पावनकारी और शीघ्र फलदायी साधन कौन सा है? हे सूत जी महाराज, आप हमारे को ऐसी परम पावन कथा को सुनाइए। आज हम लोग ऐसे क्षण में जी रहे हैं जहां पे आप सब जानते हैं कि एक एक 10-10 सेकंड, 20-20 सेकंड की तो रील चलती है। उस रील में भी हमारा मन नहीं लगती, फिर सैकड़ों रीलें ऐसे आगे आगे बढ़ती जाती हैं। तुरंत कॉपी चाहिए, पेस्ट चाहिए, फटाफट फटाफट सारा काम चाहिए। द्रुत गति से हम लोग आगे बढ़ने के इस युग में, कली काल में जी रहे हैं। तो ऐसे कली काल में ये जो लंबी कथा है, 1 घंटे की वीडियो कैसे देखेंगे? एक व्यक्ति वाचन कर रहा है कथा का, क्या बोल रहा है, बहुत बोरिंग लगता है। तो अगर आपको परम भागवत कथा बोरिंग लगती है, तो इसका मतलब आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सचेत होने की आवश्यकता है। अगर आपको ये दीर्घ वृत्तांत सुनने में आलस्य आता है, ग्लानि होती है, मन नहीं लगता है, बोरियत आती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप उचित व्यसनों से दूर हैं और बुरे व्यसनों के आसक्त हो गए हैं। और इसलिए आपके जो जीवन में ऐसे मार्ग आने वाले हैं जो आपको कहीं भी आगे ऊंचे रास्ते पे तो नहीं लेके जाने वाले। तो इस कथा का श्रवण किंचित धैर्य से सुने। नैमिषारण्य होना बहुत जरूरी है, निमेष मात्र के लिए रुकना बहुत जरूरी है। ये कोई 20 सेकंड की रील नहीं है जिसमें कि आपको बड़ा ज्ञान, बड़ा ग्लैमर, बड़ा कुछ भी 20 सेकंड में बता करके समाप्त कर दिया जाए। 88,000 ऋषि जो स्वयं में परम ज्ञानी, तपस्वी, ब्रह्म ज्ञानी थे, उन्होंने भी सूत जी महाराज से श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों को धैर्यपूर्वक सुना।
और आप सब लोग 18 सेकंड रुक करके एक वीडियो में रुक तो जाए, देखें कि ये कह क्या रहा है, ये कथा काहे की है। और निश्चित तौर पे जब आप थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा मन को शांत कर दें, मन को एकांत कर दें, मन को ध्यानावस्था में लेकर के आए और श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा को शुरू से सुने। ये वीडियो इसीलिए आपके लिए बनाया गया है। आज कलिकाल में तो साधन भी सुलभ हो गए हैं, अब आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी इस छोटी सी डिबिया में आपको परमार्थ का साधन भी मिल जाएगा और परमार्थ को बिगाड़ने वाला साधन भी मिल जाएगा। बस आपका चेतना कहां पर स्थिर होती है, इस बारे में आपको विचार करना है। तो इस कथा का श्रवण करें और नैमिषारण्य बन जाएं। 84,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से परम पावन भागवत कथा के श्रवण करने के लिए आग्रह किया। तो अब हम आपके लिए भगवान नाम स्मरण के लिए कल्प वृक्ष आदि जो हमें चाहिए उसे दे सकते हैं, लौकिक सुख स्वर्ग आदि भी आपको दे सकते हैं, लेकिन गुरु तो बैकुंठ ही प्रदान करते हैं। बैकुंठ का अर्थ स्वर्गलोक नहीं होता है। बैकुंठ वहां है जहां पर माया की गति कुंठित हो जाती है, वह कहलाते हैं बैकुंठ, माया से रहित। अब क्योंकि सूत आपने कथा में अभी सुना कि सुखदेव जी महाराज तो इस धरती पर ही वैकुंठ का आनंद ले रहे थे, यानी कि परम भागवत अवस्था में प्राप्त होकर के आप इस धरती पर भी बैकुंठ का आनंद ले सकते हैं। किसी और बैकुंठ में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको नैमिषारण्य में पहुंचना होगा। निमेष मात्र के लिए अपने मन की व्याकुलता पर विराम लगाना होगा। इसलिए विकुंठिता बुद्धिर यत्र भवे इति बैकुंठ, जहां पे बुद्धि विकुंठित हो जाए। हम सब लोगों की जो बुद्धि है वो कुंठित हो चुकी है, मोह माया से संलिप्त हो गई है, राग द्वेष से संलिप्त हो गई है और हमारे जो संवेग हैं, आवेग हैं, उनसे विचलित हो गए हैं। एक छोटे से फोन के नोटिफिकेशन से ही हमारी जो मानसिकता है वो विचलित होने लग जाती है। एक किसी के दूसरे की वीडियो को देख करके हमारी मन स्थिति में विचलन पैदा होने लग जाती है। हम हमारे इस शरीर में, चेतना में छोटी छोटी बातों से जो विचलन पैदा होने लग गया है, उस विचलन से स्वयं से को मुक्त करने की आवश्यकता है। इसलिए आप सबको परम भागवती इस कथा का श्रवण करना चाहिए और बुद्धि को विकुंठित होने से बचाना चाहिए। और ये श्रीमद् भागवत की कथा आपको विकुंठित बुद्धि यानी कि वैकुंठ का जो आनंद है, जो स्वरूप है, वो इस धरती पर ही प्रदान कर सकती है। इसी की परम पावन कथा यह श्रीमद् भागवत की कथा है। अब सौनक जी का प्रश्न सर्व कल्याणकारी होने के साथ साथ सबसे उत्तम माना जाता है। आप और हम लोग जब प्रश्न करते हैं तो उसमें बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, जैसे कि मेरा विवाह कब होगा, मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरा बिजनेस में ग्रोथ कब होगी, धन संपत्ति का आगमन कैसे होगा। ऐसे बहुत सारे स्वार्थपरक जो हमारे प्रश्न होते हैं, हम ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं। हालांकि उन प्रश्नों का भी उत्तर होना बहुत जरूरी है और आपके लिए धन संपत्ति भी महत्वपूर्ण है, आपके लिए विवाह आदि संस्कार भी महत्वपूर्ण है, आपके लिए परिवार भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए भौतिक सुख, समृद्धि और आनंद के साथ साथ परम ऐश्वर्य की प्राप्ति भी बहुत आवश्यक है। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण हमें सद्गृहस्थ बनाता है। गृहस्थ जीवन में रह करके पत्नी, पुत्र, कार्य, बिजनेस,
धन, लक्ष्मी, सौहार्द, समृद्धि, शौर्य, वीरता, त्याग, तपस्या, बल, उत्साह, ये सारे के सारे उत्तम चेतना को प्रदान करने वाला ये जो महाकाव्य है, जो महान ग्रंथ है, वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। और उसी बारे में कह रहे हैं कि आपके जो ये निज छोटे छोटे प्रश्न हैं, उनका समाहार तो श्रीमद् भागवत में होना ही वाला है, लेकिन जो परमार्थ के प्रश्न हैं, जो इस भौतिक संसार से आगे के प्रश्न हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, इस परम पावन तत्व के जो प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों की प्राप्ति के लिए भी आपको कार्य करना चाहिए। अब एक आदमी ज्योतिषी के पास जाकर कहने लगा, मुझ पर एक दो बहुत सारे संकट आ रहे हैं, क्या मुझे इनसे छुटकारा मिल जाएगा? ज्योतिष ने कहा कि तुम्हारे 7.5 चल रही है, अगले 7 साल तक तुम्हें दुख ही भोगने पड़ेंगे। वह बोला 7 साल के बाद तो दुख से छुटकारा मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? तो बोले नहीं, 7 साल तक सहते सहते तुम्हें दुख सहने की आदत पड़ जाएगी। तो प्रश्न ऐसा हो जो जिससे यह भव रोग मिट जाए, यानी कि व्याधि समाप्त हो जाए, दुखों की जड़ ही समाप्त हो जाए। कठिनाइयों की एक एक करके कब तक दूर करते रहेंगे? कहा गया है कि बिना पूछे बताना नहीं चाहिए, और अन्याय पूर्वक या अनादर पूर्वक पूछे तो भी उसे बताना नहीं चाहिए। सूत जी कहते हैं कि तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, भगवान में तुम्हारी बड़ी प्रीति है, तुमने आदर पूर्वक पूछा है, इसलिए मैं सर्व सिद्धांतों का सार तुम्हें बताने वाला हूं। और तुमने जीवन के परिवर्तन का प्रश्न पूछा है, मनुष्य को परम मनुष्य बनाने का प्रश्न पूछा है, मनुष्य के उत्सर्ग का प्रश्न पूछा है, ऊर्ध्व गति का प्रश्न पूछा है, विकास का प्रश्न पूछा है, समृद्धि का प्रश्न पूछा है, और ये आदि दैविक समृद्धि, आदि भौतिक समृद्धि और आध्यात्मिक समृद्धि के लिए ये प्रश्न हैं। इसलिए जो व्यक्ति परम भागवत होता है, उसके पास सकल समृद्धियां होती हैं। और आप भी अगर परम भागवत बनना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बिजनेस से पीछे हट जाएं, आपको बिजनेस भी करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने घर गृहस्थी को छोड़ दें, आपको अपने घर गृहस्थी को भी संभाल के रखना है, अपनी घर गृहस्थी भी उसी तरह से अच्छी करनी है। आपको संसार के सभी कार्यों का निस्संदन उत्तम रीति से करना है। यही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का सार है। तो इसलिए ये जो मैं आपको बताता हूं, सूत जी कहते हैं कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे महर्षियों, हे ऋषियों, मैं आपको एक ऐसा परम पावन उपाय बताने वाला हूं जो कि आप सबको इस काल व्याल, व्याल माने सर्प, इस काल समय रूपी जो व्याल है, जो सर्प है, जो आपको डस रहा है, एक एक पल आपकी जीवन लीला को आगे काल में समाहित कर रहा है, और इस काल के मुख के जो ग्रास आप बनते जा रहे हो, उस काल के ग्रास के समाप्ति के लिए, उसके निर्वाण के लिए मैं आपको एक परम पावन उपाय बताता हूं। और वो परम पावन उपाय क्या है? जिससे आप यानी कि मृत्यु के भय से भी मुक्त हो जाएं।
क्योंकि संसार का सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु है, और यही संसार का सबसे बड़ा सत्य भी है। क्योंकि प्रत्येक प्राणी को मृत्यु को प्राप्त होना है, ये तो सत्य है, और हम एक एक क्षण मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और इस मृत्यु के भय से मुक्त होने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने एक बहुत ही परम पावन ग्रंथ की रचना की है, जो हमें काल रूपी सर्प के मुख में जाने से हमें बचाता है और हमें परम भागवत बना देता है, हमें अजर बना देता है, हमें अमर बना देता है, हमें अमृतत्वम, जो उपनिषदों में जो कहा गया है कि मृत्युम तीर्त्वा अमृतम अश्नुते, मृत्यु को पराजित करते हुए अमृत के फल को प्राप्त कराने वाला ये परम भागवत ग्रंथ है। तो सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की इस महत्ता को 84,000 ऋषियों को बताते हैं। संसार के भय तथा दुखों को पूर्णतः नष्ट करने वाले अमृत का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। इससे बढ़कर मन शुद्धि का और कोई दूसरा साधन और कोई दूसरा शास्त्र इस पृथ्वी पे नहीं है। यहां ध्यान देने वाली एक बात और है, उन्होंने कहा है जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। इसी पुराण में बताया गया है कि श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करने का अवसर आपको तभी प्राप्त होता है जब आपको जन्म जन्मांतरों का पुण्य एकत्रित हो गया हो। अब आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब आपके पुण्य कर्म हैं जो आपको यहां तक ले आए, और आप इस पुण्य कर्म को आगे बढ़ाएं और श्रीमद् भागवत की इस पवित्र पावन कथा के साथ जुड़ जाएं, और आपके जो जन्म जन्मांतरों के जो पुण्य संचित हुए हैं उससे आप श्रीमद् भागवत महापुराण की इस परम पावन कथा का श्रवण करें। और इसके श्रवण करने से आपको क्या हो जाएगा? कली काल का जो व्याल है, जो सर्प के मुख में हम लोग मृत्यु के और निरंतर बढ़ रहे हैं, उस मृत्यु को तैर करके, तीर करके, पार करके अमृत तत्व की प्राप्ति की दिशा में यह श्रीमद् भागवत महापुराण का शास्त्र आपको लेकर के जाने वाला है। अनेक जन्मों का जो पुण्य फलीभूत होने पर भागवत श्रवण का सुअवसर प्राप्त होता है। जो लोग इस रहस्य को नहीं जानते वे कहते हैं यह सब तो प्रशंसा है, विज्ञापन है, भागवत कथा के बारे में ऐसे वो बता रहे हैं। देखो, ऋषि मुनियों को तो न तो विज्ञापन करने की कुछ आवश्यकता है और न ही उनको किताबें छपा करके आप और हमारी तरह बेचनी है। वे तो ऐसे थे कि जब तक कोई आकर पूछता नहीं था तब तक उसका उत्तर भी नहीं देते थे। सच बात तो यह है कि भागवत ग्रंथ की, भगवान की और भक्त की जितनी स्तुति की जाए वह कम ही कम है। तो कम बातों में अगर आपको समझना है तो इन बातों की एक बार आप श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण में अवश्य लौट आएं। आगे बड़ी बढ़िया बात बताई गई है। सुखदेव जी जब परीक्षित राजा को कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए थे तब देवता लोग अमृत कुंभ लेकर के वहां पहुंच गए और सुखदेव जी से कहने लगे, महाराज इन्हें शाप मिला है कि तक्षक आएगा और उनके दंश से इनका मरण हो जाएगा, तो इन्हें हम यह अमृत कुंभ दिए देते हैं। यह भागवत जो अमृत है आप हमें दे दीजिए, और ये जो स्वर्ग लोक का जो अमृत है इसे श्री परीक्षित जी महाराज को पिला लीजिए। परीक्षित जी महाराज इस अमृत को पान करने से अमर हो जाएंगे, परंतु आप हमें इस परम पावन भागवत की कथा को हमें प्रदान कर दीजिए।
और कहते हैं कि सुखदेव जी उन देवताओं की ओर देख करके कहते हैं, क्या कहते हैं? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्येयम् तदा देवाञ्जहासः। क्व सधा क्व कथा लोके, क्व कथा कहाँ? श्रीमद् भागवत महापुराण की परम पावन कथा, और क्व सुधा, सुधा माने अमृत, और कहाँ आपका देवताओं का ये अमृत का कलश। यानी कि ये इस प्रकार से है जैसे कि क्व काचः क्व मणिर्महान्, ये जो देवताओं का अमृत पात्र लिए हुए हाथ पे आप आए हो, ये कांच के समान है। और जो ये श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, ये अमृत के समान है। ये मणिर्महान, ये अमृत नहीं, ये मणियों के समान है। कांच और मणियों की जिस प्रकार से आपस में तुलना नहीं हो सकती है, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के रसामृत की और देवताओं के द्वारा परोसे गए अमृत की तुलना नहीं हो सकती। क्यों? ब्रह्मरातो विचार्येवम् तदा देवाञ्जहासः। कहा तुम्हारा अमृत और कथा, कहा भगवत कथा अमृत? इस अमृत को पीकर तुम्हारा कौन सा प्रयोजन सिद्ध हुआ है? न तो तुम सब अमरण धर्मा हुए और ना ही तुम्हारा जो दुख है वही दूर हुआ है। ऐसे अमृत के बदले तुम लोगों को यह क्या कथा दे दूं? ये अभक्त हैं। अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददो। उन्होंने अभक्त मान करके देवताओं को वो भागवत की कथा नहीं दी। और वो किसको दे? ऐसे जानकर सुखदेव जी ने भागवत कथा देवताओं को नहीं दी। तुलसीदास जी ने तो साफ साफ कहा है, आए देव सदा स्वार्थी। इनको केवल अपना स्वार्थ ही दिखाई देता है। जो देवता लोग होते हैं ना, जहां उनको अपना स्वार्थ दिखाई दे वो आगे चलाते हैं। उनको लगा कि अमृत तो हम अमर तो हो ही गए, और अगर हम भागवत कथा अमृत को पान कर लेंगे तो हम और भी महान बन जाएंगे, भगवत तत्व को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन भाई देखो, मनुष्य की योनि में आप लोगों का जन्म हुआ है, तो इस मामले में आप देवताओं से आगे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास में श्रीमद् भागवत महापुराण की यह परम पावन कथा का अमृत है, जिसे पी करके आप न केवल आप इस भौतिक संसार में उन्नति के शिखर पर प्राप्त कर सकते हो, अपितु जो अभौतिक की सृष्टि है, जो दैवीय सृष्टि है, उसमें भी आप परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रसंग से यह बात बताई गई है कि देवताओं के लिए भी यह कथा दुर्लभ है। क्व सुधा क्व कथा लोके। क्यों दुर्लभ है? बोले वे भोग में आसक्त हैं। यदि उन्हें कथा की प्राप्ति हो भी जाती तो उससे उकता जाते, उनका आनंद नहीं ले पाते। परंतु जिन्होंने संसार को खूब परख लिया है और इसी कारण उन्हें संसार से कुछ लेना देना नहीं, ऐसे विरक्त लोगों के लिए यह कथा उपलब्ध होती है। वे ही इसके लिए श्रेष्ठ अधिकारी हैं। सुखदेव जी ने देवताओं को यह कथा नहीं दी, यह जानकर ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है, उसमें भी भागवत सप्ताह विशेष है, क्योंकि पूरा भागवत कहाँ तक पढ़ा जाए। अब कम से कम 7 दिन में भागवत कथा तो सुन ही लेनी चाहिए। राजा परीक्षित को साप मिला था कि 7वें दिन तक्षक नाग काट लेगा, उनका मरण हो जाएगा। यह जानकर राजा ने सब कुछ छोड़ दिया और गंगा के तट पर जाकर के बैठ गए। इनका अभिप्राय यह हुआ कि उन 7 दिनों में भागवत कथा सुना करके सुखदेव जी ने उनके मरण को दूर कर दिया। यह विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब सबका मरण ही 7वें दिन होना है, एक सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, किसी न किसी दिन हमारा मरण होना ही है। सप्ताह का कोई भी दिन 7वां दिन हो सकता है।
हम सोमवार से गिनती प्रारंभ करें तो रविवार 7वां दिन हो जाएगा, शनिवार से प्रारंभ करें तो शुक्रवार 7वां दिन हो जाएगा। कहने का अभिप्राय यह है कि मृत्यु किसी भी दिन किसी भी क्षण आ सकती है और आएगी इन 7 दिनों में। इसलिए 7 दिनों इस श्रीमद् भागवत सप्ताह का भागवत की कथा के अमृत का पान करो तो आपको ये मृत्यु और जरा और व्याधि किसी भी प्रकार से संलिप्त नहीं कर पाएगी। भागवत कथामृत से श्रवण की प्राथमिकता हो, यही इस कथा का तात्पर्य है कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करें। ये श्रीमद् भागवत महापुराण आपको परम पावन की ओर ले जाने वाली कथा है। तो तक्षक ने आकर के काटा और परीक्षित का मरण भी हो गया, ये भी एक बात सत्य है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब वे समाधि में चले गए तो उनके शरीर का भान ही नहीं रहा। ऐसे शरीर को कोई काट खाए या उसका मरण हो जाए तो उसे क्या अंतर पड़ता है। तो भागवत सप्ताह श्रवण से अहंकार का नाश हो जाता है, मरण हो जाता है, अहंकार समाप्त हो जाता है